की गूंज और डर से दबी हुई शहर की सांस। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के कैफे पर चली गोलियां और अब उसी वारदात का मुख्य गनमैन क्राइम ब्रांच की पकड़ में है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये अपराध की रीढ़ तोड़ने की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हाई प्रोफाइल फायरिंग केस का असली खिलाड़ी जाल में फंस गया है। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो गैंग के एक खास सदस्य को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश उन लोगों में शामिल है जो कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे कैप्स कैफे पर फायरिंग की साजिश से जुड़े थे। क्राइम ब्रांच ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उसका नाम बंधु मान सिंह है। जांच में पता चला कि बंधु मान सिंह कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से भी जुड़ा हुआ है। उसके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग के तुरंत बाद ये आरोपी भारत आ गया था ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कपिल ने कहा कि भाई मुझे डर नहीं लगता, वहाँ के कानून इतने पावरफुल नहीं है कि पुलिस जल्दी से कंट्रोल कर सके। लेकिन जब मामला फेडरल लेवल तक गया तो सब बदल गया। उन्होंने आगे कहा कि असल में हमें कभी कभी बड़ी तस्वीर नहीं दिखती, लेकिन कैफे पर हुई इस घटना से पूरे इलाके का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। अब वहाँ कानून व्यवस्था के मामले में लोग और एक्टिव हो गए हैं। मुंबई में तो मैं कभी असुरक्षित नहीं महसूस करता। हमारी मुंबई पुलिस बेस्ट है। तो ये इंसिडेंट कनाडा में हुआ, वैंकूवर में, और आई थिंक 3 बार वहाँ पे फायरिंग हुई। और मे भी जो मुझे लगता है, आई थिंक वहाँ का थोड़ा जो रूल्स है वहाँ के, पुलिस के पास शायद इतनी पावर्स नहीं है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएं। बट उसके बाद जब हमारा ये केस हुआ तो ये केस फेडरल में चला गया। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे कनाडा की पार्लियामेंट की उसके ऊपर चर्चा हुई। तो मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला जो करता है उसके पीछे की जो कहानी होती है हम नहीं समझ पाते। लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आया कि वहाँ पे ऑलरेडी ये सब बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन आपके कैफ़े पे फायरिंग हुई, वो न्यूज़ बनी। तो अब जो है वहाँ की पुलिस, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की तरफ उनके वो कदम बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक और बाकी मैं कभी मुंबई में और अपनी कंट्री में तो कभी अनसेफ फील नहीं करता। हमारी मुंबई पुलिस जैसा कोई भी नहीं है। सो ठीक है। जुलाई अगस्त में हुई थी फायरिंग की घटना। जी हाँ, पुलिस फिलहाल उससे इंटरनेशनल गैंग से जुड़े नेटवर्क और साजिश की पूरी कड़ी की जानकारी जुटा रही है। माना जा रहा है कि इस गैंग के कई सदस्य कनाडा और भारत दोनों जगह सक्रिय हैं, जो उगाही और धमकाने जैसे गतिविधियों को अंजाम देते हैं। कपिल शर्मा का लोकप्रिय कैफे कैप्स कैफे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में स्थित है। इस कैफे पर जुलाई और अगस्त 2025 में फायरिंग की 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर गोल्डी ढिल्लो और उसके साथियों का एक नया पोस्ट भी वायरल हुआ था, जिसमें गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। पोस्ट में लिखा गया था कि फायरिंग उनकी तरफ से की गई कार्रवाई है और उनका आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो लोग उनसे दुश्मनी रखते हैं या गलत कामों में शामिल हैं, वो सावधान रहें, क्योंकि गोली कहीं से भी आ सकती है। कपिल शर्मा मनोरंजन की दुनिया का वो नाम जिसने करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान दी, आज उसी नाम से जुड़े कैफे पर चली गोलियां इस बात का सबूत है कि अपराध की पहुंच अब सीमाओं से परे जा चुकी है। पुलिस ने डिजिटल फॉरेंसिक, मोबाइल डंप, कैमरा, फ्लो, हर दिशा, हर सुराग, हर संभावना को खंगाल कर मुख्य आरोपी को धर दबोचा है। वो ये बताने के लिए काफी है कि कानून चाहे भारत का हो या कनाडा का, वो खामोश नहीं बैठता। अब सवाल सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी का नहीं है, अब सवाल है कि इस साजिश की जड़ कितनी गहरी है। क्या ये सिर्फ एक दबाव बनाने की फायरिंग थी या फिर इसके पीछे किसी बड़े गैंग नेटवर्क की छाया मौजूद है? क्योंकि ये केस अब सिर्फ एक कैफे की सुरक्षा का मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स की गतिविधियों का आईना भी है। फिलहाल राहत इतनी है कि जिस उंगलियों ने ट्रिगर दबाया वो अब सलाखों के पीछे है। वजह जो भी हो, एक बात तो साफ है कि हथियारों की भाषा बोलने वाले चाहे कनाडा में हो या किसी और जगह, कानून की पकड़ से बच पाना नामुमकिन है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।